इस बार का मेला फ्रंट का ना होकर के बैक का होने वाला। भाई किसी न किसी को तो घर बैठना पड़ेगा। कि ऐसा हो गया तो यार फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 डीजे की एंट्री हो चुकी है बाहर वालों की, और पार्टी लिमिटेड है, पार्टियां लिमिटेड हैं, 2 डीजे बढ़ चुके हैं, तो फिर 2 डीजे यहाँ वाले कौन से छूटेंगे। जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज की वीडियो एक अलग एंगल से बनाई जाएगी, एक डिफरेंट टॉपिक उठाया जाएगा आने वाली कावड़ यात्रा 2025 को लेकर। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ डीजे 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 की वीडियो आ रही है, हम भी डाल रहे हैं कि हम कहने लगे कि भाई मैंने डाल रहा, हम भी डाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है। हाँ, तो हमें भी वही दिखाना है जो एट प्रेजेंट चल रहा है। जो कुछ हो ही नहीं रहा तो बाकी का नाम की वीडियो क्या दिखाएं, जहां होगा उसी को तो दिखाएंगे ना। तो ठीक है, लेकिन इस सब चीज के बीच में ना एक पॉइंट बहुत तेजी के साथ उभर के मेरे दिमाग में आया, बहुत ज्यादा तेजी के साथ एकदम से आया, और जैसे कहते हैं ना कि 1000 वाट का बल्ब टन करके जल जाता, तो वो वाली घंटी बज गई दिमाग की कि अगर बाहर के डीजे आएंगे, मोस्ट वेलकम, अतिथि देवो भवो, बहुत अच्छा, दिल से अच्छा है, क्योंकि दिखाने को हमें कुछ नया मिलेगा। आप लोगों को अच्छी वीडियो दिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जब बाहर से आएगा तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और हमें दिखाने में मजा आएगा, ये बात कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बाहर के डीजे आएंगे तो यहां वाले किसी न किसी डीजे का तो पत्ता कटेगा ना, यहां वाले किसी न किसी डीजे का तो पत्ता कटने वाला 2025 में, जो कावड़ यात्रा 2025 में नहीं दिखाई देगा। रीजन मैं बता देता हूं क्यों। आप कहेंगे राकेश भाई ऐसे कैसे, तो रीजन उसका यही है दोस्तों। देखो, जब पार्टी कितनी हमारी हमारी पार्टी कितनी, हम अपनी पार्टी को फिंगर्स पे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हम लोग गिन सकते हैं, क्योंकि रेगुलर वही पार्टी आ रही है, कोई नई पार्टी दिखाई नहीं दे रही है कि हाँ भाई इस बार ये नई पार्टी आई है। पिछले 2-3 साल से इस तरह से शायद ही कोई एक बीच में आ गई हो तो नहीं, वरना अदरवाइज नहीं दिखाई दे रही। पार्टियां कम भी हो गई। आपने देखा था 2023 में विनायक की एक जो बिलेश्वर नाथ महादेव वाली पार्टी थी वो गई थी, लेकिन वो 2024 में नहीं गई, तो एक पार्टी वहीं खत्म हो गई। और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग जाएंगे, मुझे नहीं लगता वो लोग जाएंगे इस बार भी, क्योंकि वो लोग फिलहाल एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो वो जो हमारी शर्ती वाली शिवरात्रि आती है, इस पे गढ़ से कावड़ लाने की उम्मीद है कि वो शायद वहां जाएंगे। तो एक पार्टी तो ऑलरेडी वैसी ही खत्म हो गई। दूसरा, जो पार्टियां बाहर से डीजे ले जाएंगी, जो पार्टियां बाहर से डीजे लेके आ रही है वो भी खत्म, वो भी खत्म। तो फिर जो ये डीजे ट्रोले पे जाते हैं, यहां पर एक बात क्लियर करने वाली बात है कि यहां पर बात चल रही है बड़े सेटअप की, जो बड़े बड़े डीजे ट्रोले पे जाती है। टाटा वालों की बात नहीं चल रही कि भाई टाटा की है ना, डीसीएम की, टाटा की, कैंटर, इनकी बात नहीं चल रही। जो बड़े सेटअप लगते थे, जैसे हमारे बड़े बड़े सेटअप कौन कौन से लगते हैं, जैसे हमारे भाई कसाना का लगता है, हाँ, कसाना रिश्तल, ओरिजिनल कसाना रिश्तल का सेटअप लगता है, हमारे अमर चिंटू भाई का सेटअप लगता है, धड़कन अनुज गुज्जर का सेटअप लगता है, मोनू डीजे का सेटअप लगता है, करणवाल डीजे का सेटअप लगता है, और इस बार तो और भी बहुत सारे थे। हाँ, उधर से अगर दूर की बात करें तो, क्योंकि वो हमारे से साइड से थोड़ा सामली साइड के हो जाते हैं, थाना भवन वाले बाबा डीजे का सेटअप लगता है, आरवीएम ही था रहा, सॉरी अगर नाम में कंफ्यूजन हो दोस्तों, माफी चाहूंगा, इनका सेटअप लगता है। हाँ, और तुम्हारा राधा स्वामी का सेटअप लगता है, और तुम्हारा भगवान भला करे और भी लगा था, किसका लगा था, हाँ, 1-2 सेटअप और थे जो बड़े बड़े सेटअप थे, जो मेरे फिलहाल एट प्रेजेंट एकदम से याद नहीं आ रहे, नहीं तो मैं बताता रहूं धीरे धीरे। तो ये बड़े बड़े सेटअप है जो लगते हैं, और ये इन्हीं की पार्टियां आप लोगों ने देखा हर बार ज्यादातर यही पार्टियां होती है। और इसमें एक था चौधरी विराट रावण डीजे जो हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ था विराट रावण का और चौधरी का, इनके साथ मिलकर लगा था। हाँ, ये पार्टी है, तो पार्टियां तो वही है ना, पार्टियां वही है, पार्टी कोई नई तो आई नहीं है, लेकिन डीजे में एंट्री हो गई है, डीजे में एंट्री हो गई है। 2 डीजों की कंफर्म हो चुकी है, 2 डीजों की बाहर की कंफर्मेशन हो चुकी है कि 2 डीजे बाहर के आ ही आ रहे हैं, और पार्टियां लिमिटेड हमारी वही की वही है। अब ये भी कह सकते हैं आप लोग कि राकेश भाई 2023 में एक पार्टी थी, 2024 में वो 2 जगह डिवाइड हो गई, 2024 में वो 2 जगह डिवाइड होगी, और पूरा का पूरा मेला उन्हीं के ऊपर फोकस था, हाईलाइट रहे थे। और जब 2 डीजे का होता तो एक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, वहीं की बात खत्म हो जाती वहीं पर। लेकिन इस बार जो पहले 2023 में एक पार्टी तो डिवाइड हो गई, 2 जगह उन्होंने दोनों का अपना डीजे कर लिया। लेकिन इस बार ऐसा महसूस हो रहा कि वो जो 2023 की एक पार्टी थी, फिर वो 2 हुई, और 2025 आते आते वो 3 हो गई, 2025 आते आते वो 3 हो गई। तो बैलेंस बन गया, यानी कि बैलेंस बन गया कि जितनी पार्टी पहले थी, जितने बाहर से डीजे आए, भाई एक की 3 हो गई, तो बाहर के 2 डीजे आए, एक तरह से दोनों पार्टी ने एयर कर लिए, ये मान के चलो आप। तो बाकी पार्टी वहीं की वहीं है, बाकी डीजे वहीं की वहीं, तो ये बैलेंस बिल्कुल सेट है। तो इसका मतलब सारे के सारे डीजे जाएंगे जो हमारे पहले से जाते आ रहे हैं। पूरी लिस्ट जो हमारी यहाँ की है, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, आसपास के जितने डीजे हैं वो सारे फिर पहुंचेंगे। हम तो ऐसी ही कामना करते हैं कि सारे के सारे पहुंचे, भगवान से बाबा भोलेनाथ सबको मौका दे, सबको कमाने का रोजगार दे, सबको व्यापार दे, क्योंकि एक डीजे के साथ बहुत सारा स्टाफ जुड़ा होता है और बहुत सारी चूल्हे जलते हैं।
ठीक है ना। तो हमारी तो ये कामना है, लेकिन पेच फंसा हुआ इसमें। अगर 2023 की एक पार्टी थी जो 2024 में 2 जगह बढ़ गई और 2025 आते आते शायद वो 3 जगह है, लेकिन अगर वो तीनों की तीनों फिर से 2023 वाला जलवा दिखाते कि हम तो एक है, फिर क्या होगा? वैसे बहुत अच्छी बात है कि आपस में मिलकर रहना, प्यार से रहने में जो बात है ना वो डिवाइड में नहीं है। डिवाइड एंड रूल वाला काम खराब हो जाता है कि बांटो और राज करो वाला काम खत्म हो जाता। लेकिन अगर मेजोरिटी बन के रहे, मैं कह रहा हूं कि 2023 वाली जलवा 2025 में भी अगर देखने को मिले, सबके सब एक जगह आए और एक ही सेटअप को लेकर जाएं, तो अलग ही मजा आएगा। फिर से सभी की निगाह उन पे ही होगी, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर वो अलग ही रहते हैं, वो तो देखो भविष्य को पता या फिर उन तीनों पार्टियों को पता कि हमें एक जगह रहना या अलग रहना। 3 जगह अलग रहेंगे तो फिर सारे डीजे के साथ संभावना है कि सब पार्टियां एक एक डीजे को बुक कर लें। लेकिन अगर वो एक जगह आते हैं तो फिर थोड़ा सा पेंच फंसेगा, क्योंकि 3 पार्टियां मिलकर के एक डीजे ले जाएंगी, एक बाहर का डीजे और आ जाएगा, वो ले जाएंगी। हाँ, तो 2 पार्टियां एक तरह से खत्म हो जाती है जो 2023 में यहां के डीजे के साथ थी, तो 2 पार्टी उनमें से निकल जाती है। यानी 2 डीजे के ऊपर खतरे की घंटी टन 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 बजने वाला काम शुरू हो जाने वाला है। हाँ, अगर कोई नई पार्टी नहीं आती है तो इसका मतलब जो संभावना दिखाई दे रही है कि 2 डीजे पे खतरे की घंटी है। अब वो 2 डीजे कौन से होने वाले हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ डीजे रिपीट भी किए जा सकते हैं, पुरानी पार्टी उन्हें लेके जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ पार्टियां चेंज हो जाएंगी, डीजे बुक हो गए, कुछ ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन जब तक वो स्टैंप ना लग जाए, प्रूफ ना हो जाए, या पार्टी आके अपने आप बयान ना दे, तब तक मेरा कहना बेकार है, तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बात इतनी जरूर कह सकता, ये तो हमारा राइट, इतना तो कह सकते हैं कि अगर ये पार्टियां एक हो जाती हैं, जैसे मैं संभावना जता रहा हूं और मेरी दिली इच्छा भी है कि ये पार्टियां एक हो जाएं, साथ मिलकर चलने में अलग ही मजा है, तो फिर दिक्कत आने वाली है। तो मैं तो ये कहूंगा कि नई पार्टी आगे आए, वो भी अपना जलवा दिखाए, नया खून, नया जोश और नई चीज लेके आए, नई चीज कराएं अपने यहां वाले डीजे से कि भाई हमें ये चीज चाहिए, हम ये चाहेंगे कि आप ऐसा परफॉर्मेंस दें, ऐसी लाइटिंग दिखाएं। क्योंकि इस बार का मेला ना, जहां तक मेरी उम्मीद है, इस बार का मेला फ्रंट का ना होकर के बैक का होने वाला। अगर बाहर के डीजे आएंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, अभी नाम ना लूं, तो उन लोगों का ट्रेंड जो है वो बैक से है, वो फ्रंट पे नहीं लगाते ट्रोले की तरह, वो बैक पे ट्रक की तरह लगाते हैं। तो उनके साथ मुकाबला करने के लिए, उनके साथ कंपटीशन करने के लिए, उनके साथ एक हेल्दी गाने सुनाने के लिए, अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए, उनकी क्वालिटी सुनने के लिए, तो हमें भी बैक पे लगाना पड़ेगा। फिर हमें भी ट्रक पे ही जुगाड़ भेजना पड़ेगा ना। तो फिर क्या होगा? फिर मजा भी आएगा। लेकिन बात घूम के फिर वही आ जाती है कि भाई साहब, अगर पार्टी नहीं आई तो फिर दिक्कत आएगी कि भाई किसी न किसी को तो घर बैठना पड़ेगा, या किसी को स्टैंडिंग में लगाना पड़ेगा, या तो घर बैठना पड़ेगा या स्टैंडिंग में लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये भविष्य के अंदर है कि क्या होने वाला, हमने आपको बता दिया। अपने दिमाग में भी बैठे बैठे आई कि ऐसा हो गया तो यार फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 डीजे की एंट्री हो चुकी है बाहर वालों की, और पार्टियां लिमिटेड है, 2 डीजे बढ़ चुके हैं, तो फिर 2 डीजे यहाँ वाले कौन से छूटेंगे? तो भाई साहब फिर पार्टी चूजिंग हो जाएगी कि भाई मेरे को इसको रखना है, ये अच्छा है, ये 2023 में भी अच्छा बजाता है, 2022 में अच्छा बजा है, 2023 में अच्छा बजा या 2024 में अच्छा बजा, फिर पार्टी चूजी हो जाएगी, और फिर नफा भी है और नुकसान भी होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं, हम तो ये कहेंगे कि नई पार्टी आगे आए, और नई पार्टी आ गया और डीजे बुक करके जाएं और जलवा दिखाएं, प्यार से आए, प्यार से जाएं, और एक अच्छी यात्रा, कावड़ यात्रा करके आए 2025, जिससे सदियों तक उसे याद रखा जाए, बरसों तक उसे याद रखा जाए। भाई कावड़ यात्रा निकली थी 2025 की, मजा आ गया था, सब लोगों ने बहुत प्यार लुटाया था, सब लोग हंसी से गए थे और हंसते खेलते कूदते बाबा का नाम लेते हुए चले आए थे। तो ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की बात, कैसे लगे मेरे टॉपिक, जरूर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जय श्री केदार।